तेरे आने की ये निशानी है, आज आँखों में, आज आँखों में, आज आँखों में एक कहानी है, तेरे आने की ये निशानी है। ये बेहुदा मजाक कीजिएगा आप अपनी छोटी बीवी से, वो ही आपकी इन उल जलूल बातों पर खुश होगी। अरे यार, तुम्हें तो बात करने की भी तमीज नहीं रही है मानसी। दिल से तो पहले ही निकाल कर फेंक दिया था आपने मुझे, और अब नजरों से भी गिरा दिया है। मिलता ही क्या है लड़कियों को इन सब इश्क माशूकी के चक्करों में से, कुछ भी नहीं। भारत हो जाती है, बेड़ा फर्क हो जाता है, सत्यानाश हो जाता है। लोगों के सामने कह कहे लगाते हुए नजर आओ और अंदर ही अंदर भाएं भाएं करके रोते रहो। बिल्कुल। पता ही मेरी सहेली है, कभी कभी तो मुझे लगता ही नहीं है कि ये लड़का है। ए, लड़की अद्दा इज्जत। हाँ पानी लाओ आपके लिए? नहीं, ताबिश भाई को लेकर आओ ना कभी हमारे यहाँ, अच्छी सी हाई टी करते हैं। जमाल भाई का डबल अंडे वाला बर्गर, रफीक भाई की बेकरी का पत्थर नमा केक और मुल्ला की हलीम। चलो जी, मैं तो वैसे भी कुछ कर ही रहा था यहाँ से। अरे हाँ? खाना तो खा के जाओ। नहीं यार, मैं भूख नहीं है। वो मैंने खुद शाम में फ्रंट हाउस बना लिए थे तो अब हिम्मत नहीं है। ओके ताबिश भाई, मैं चलता हूँ। वो पान खाना है तुमने? मैं पीआईडीसी जा रहा था, कहती हो तो लेता। हाँ यार ठीक है, लेकिन मीठा नहीं होना चाहिए, सादा खुशबू इलायची वाला। ठीक है। अच्छा, मुझे नहीं पता था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि तुम्हारे घर के माहौल में इतनी बेशर्मी, इतनी बेहयाई, इतनी बेगैरती है। अपने शौहर के सामने तुम मुझसे यार कह रही हो मेरे सामने? यार है वो तुम्हारा? देखिए ताबिश, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो मेरे भाइयों जैसा है, दोस्तों जैसा है। हम जब साथ होते हैं ना तो ऐसा लगता है कि दो लड़के लड़के या दो लड़कियां लड़कियां हैं, लड़का लड़की वाला रिश्ता नहीं है हमारा। क्या जरूरत थी इस वाइस कलामी की? हाँ? और वो भी अपने शौहर के सामने जिससे अभी एक दिन पहले तुम्हारी शादी हुई है। और ये लड़का लड़की की कोई दोस्ती नहीं होती है, ये पता है मुझे, सब पता है, बच्चा नहीं हूं मैं। इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल मत करें ताबिश, मेरा बहुत सादा और मासूम रिश्ता है उसके साथ, और वो कोई गैर नहीं है, मेरा कजिन है, चचा का बेटा है। चचा का बेटा तो चचा के बेटे के साथ जाके शराबें पियो, क्लबों में डांस करो उसके साथ जाके, चचा का बेटा है तुम्हारे। देखो, ये मैं तुम्हारे घर वालों की इतना बेगैरत नहीं हूँ, बेगैरत नहीं हूँ कि तुम्हारी ये सब बेशर्मियां बर्दाश्त करूंगा। ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। ये अपने कान खोलो और सुन लो, ये बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। ठट्ठे लग रहे हैं यार, बोल रही हो यार मेरे सामने तुम। बाजी, मिल गया है ना तुम्हें सुकून? बड़ी अच्छी बात है लोगों को आपस में लड़वाना। मोबाइल दो मेरा, मैंने समिया को फोन करना है, टेस्ट का पूछना है। मना किया है तुम्हारी अम्मी ने हमें, उनकी इजाजत के बगैर नहीं दे सकते। हाँ, जाकर पूछ लेते हैं बारो आप ही से। ओह, यानी और हंगामा करने का मूड है। तौबा, कैसे चालाक होते हैं इंडियन लोग, शक्ल से इतने सीधे बनते हैं और अंदर से। ठीक है, आज तुम मेरे साथ ये करियो ना, कल मैं भी तुम्हारे साथ ये करूंगी। यासिर भाई से चक्कर चल रहा है ना तुम्हारा, शादी में आगे पीछे घूम रहे थे तुम्हारे, लोगों की नजरों से बच बचा कर। बच्ची हो ना, बच्ची ही रहो, अच्छी लगती हैं बच्चों के मुंह से ऐसी बातें। रहने दो बाजी, रहने दो, तुम्हारा कोई सबूत लग दे दो मेरे हाथ में। खुदा की कसम, मैंने भी तुम्हें ना रुलाया ना
मेरा नाम भी पाशी से बदलकर अपने यहाँ का कोई हिंदू नाम रख देना। आई बड़ी। मुंह दिखाई में क्या दिया उसने? मैं पूछ रही हूँ क्या दिया है मुंह दिखाई में उसने? मैं कहा ना कि ताबिश की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, ताबिश वहीं चले गए। तेरे आने की ये निशानी है, तेरे आने की ये निशानी है। ऐसे क्यों खड़े हैं आप? हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। अजीब बेहुदा किस्म का माहौल है तुम्हारे घर का। देखो भाई, मेरी बहनें बड़ी मुख्तलिफ है तुमसे, बहुत मुख्तलिफ है तुमसे। हमारे घरों में लड़कियां अपने शोहरों से रोमांटिक नहीं होती हैं, इज्जत देती हैं और इज्जत के बदले में इज्जत लेती हैं, समझी तुम? आप शौहर है मेरे, कोई गैर तो नहीं है? हाँ, शौहर हूं तुम्हारा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बाजारी औरत बन जाओ। बाजारी औरत? क्या था वो क्या था वो तुम अपने कजिन के साथ क्या फ्री हो रही थी? क्या था वो सब? बचपन का साथ है उसका। अच्छा, बचपन के साथ है। हाँ, साथ तो नजर आ रहे थे मुझे बचपन के, तुम्हारी फ्रैंकनेस भी नजर आ रही थी मुझे। अक्सर जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। हाँ, अक्सर जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, लेकिन इंसान को कुछ तमीज होनी चाहिए, हया होनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए। कि ऐसे ये जो कजन टाइप रिश्ते होते हैं, इन्हें बेहूदगी की ऐसी सतह पर नहीं निभाना चाहिए। तुम कर क्या रही थी? मतलब मुझे तो समझ नहीं आया कि एक ना महरम तुम्हारे सामने आ रहा है तो तुम ना महरम है वो, तुम्हें दुपट्टा लेना चाहिए। दुपट्टा लो उसके सामने, पर्दा करो। क्यों करूं मैं पर्दा? मुझे एतबार है उस पर, अपने आप पर एतबार है मुझे। अस्तगफिरुल्लाह। यही लातीनियत है, यही बेरहरवी है, यही गुमराही है, इसे ही गुमराही कहते हैं। अच्छा ताबिश, गुस्सा छोड़ दें, घर के लिए कब निकलना है? मुझे नहीं लेके जाना तुम्हें अपने घर। रुको यहाँ 2 दिन, फोन करूंगा तो अपने बाप या भाई के साथ आ जाना। नहीं ताबिश, मैं चलती हूँ ना आपके साथ। क्यों? हाँ, क्यों? क्या हुआ? ये इतनी बेचैनी क्यों है? हाँ, क्या मतलब? शादी हुई है आपके साथ, आप शौहर हैं मेरे। शादी हुई है तुम्हारी मुझसे, ये जो तुमने शादी होने का मतलब निकाला है ना, इसका पूरा पूरा अंदाजा है मुझे। और सुनो, 2 दिन यही रुको, क्योंकि अभी मेरा दिमाग बहुत खराब हुआ है, मुझे बहुत गुस्सा आया है तुम पे। अगर तुम मेरे साथ चली गई ना तो कोई गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल, चलो जाओ अपने भाई को टैक्सी लेके जा, और यार जाओ यहां से, जा। अलमास, 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 कहाँ है वो पाजी? बड़ा हो गया, पाची पाची मत कहा करें। अरे पाजी, बेवकूफ नाइंजार सब कुछ कहूंगा मैं। 2 घंटे पहले जमान का फोन आया कि आइए आके जगह देख लीजिए, और मैं 2 घंटे से मोटरसाइकिल स्टार्ट करने पर लगा हुआ हूं। 200 रुपए का कल ही पेट्रोल डाला है, सब उड़ा दिया इसने। अरे ये बेफैजी औलाद है, निकालो इसको घर से बाहर। अरे ऐसे तो मत कहिए, हमारी अकलौती औलाद है। हाँ, इकलौती औलाद, इससे बेहतर था कि औलाद होती नहीं, हम लोग बहुत सुकून से रह रहे होते। इकलौती औलाद। बड़े भैया के पास कब जाओगी तुम पैसे लेने? क्यों मुझे फकीनियों की तरह उनके सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर कर रहे हैं? हमेशा मैंने यही किया, अब नहीं करूंगी। तुम बहुत जिद्दी और ऐबी हो अलमास। देखो, तुम देख रही हो कि तुम्हारा शौहर बुरे वक्त से गुजर रहा है, लेकिन तुम अपनी अकड़ और फू फू में लगी हुई हो। तुम्हें जरा सा ख्याल नहीं है कि मेरे पास नौकरी नहीं है। अगर मैंने ये कारोबार नहीं किया तो हम सब फाकों से मरेंगे, फाकों से। तो मैंने कहा था नौकरी छोड़ते, अच्छी भली नौकरी थी, गुजारा तो हो रहा था ना शराफत से। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि आप जैसे लापरवाह और बिल्कुल ही गैर जिम्मेदार लोग शादी करते ही क्यों हैं? अपने साथ दूसरे को भी जहन्नुम में शराकतदार बनाते हैं।
तुम्हारी यही लंबी जबान है जिसकी वजह से इस घर से बरकत उठ गई। दूसरों की देखो बीवियों को जाकर, वो मियाओं की मुश्किल में आगे ढाल बन के खड़ी हो जाती है, और तुम बनी इसराइल के खानदान से ताल्लुक रखता है तुम्हारा, और इंशाल्लाह उन्हीं की तरह दर दर भटकोगी तुम। हाँ हाँ, आपने तो मुझे बहुत अच्छी जिंदगी दी है ना कि शुक्राने के नफिल पढ़ती फिरूं। सारी जिंदगी यही किया, नौकरी की, थोड़ा सा पैसा इकट्ठा किया और फिर कारोबार के नाम पे बर्बाद कर दिया। वो हौजी वाला कारखाने का क्या हुआ? उसके लिए आपने मेरा एक एक जेवर बर्बाद कर दिया और बाद में मनों टनों के हिसाब से बनियाने खानदान वालों में मुफ्त बांटी आपने। चुप चुप, जबान अंदर, जबान अंदर। नहीं रहूंगी चुप। क्या कर लेंगे आप? नाकारा औरतों के लिए आप मर्दों के पास तलाक है ना सजा की सूरत में, लेकिन मुझे एक बात बताइए, नाकारा, अहमक और अकल से पैदल मर्दों के साथ औरतों को क्या सलूक करना चाहिए? बताइए, बताइए ना। मैं कहता हूँ खामोश हो जा, खामोश। नहीं खामोश होंगी मैं। क्या हो गया? इतनी जोर जोर से क्यों चीख रहे हैं? बकवास बंद करो, चीखने का बच्चा। काश कि मेरे बाप बाप मुझे जमीन में ही गाड़ देते। ऐसे क्या देख रही हैं अम्मी? खुश तो हो ना? अम्मी अभी तो सिर्फ एक ही दिन हुआ है, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे पूरा 1 साल हो गया ससुराल में गए हुए। बाज़ दफा एक दिन भी 1 साल के बराबर हो जाता है। एक ही रात में सूखे छुआरे जैसा मुंह निकल आया तुम्हारा। ये लड़कियां जब दूसरे दिन वापस आती हैं घर तो उनके चेहरे की रौनकें, उनके चेहरे का नूर ही कुछ और होता है। एक खुद को देखो, आंखों के गिर्द यूं हल्के पड़ गए हैं जैसे सारी रात जाग के गुजारी हो। और आज के दिन अकेला छोड़ने की क्या तुक थी? मुझे तो तुम्हारा चेहरा भी रोया रोया सा लग रहा है। नहीं अम्मी, वो ताबिश के घर ना लाइट चली गई थी, 2 घंटे बाद आई, और फिर उनके घर में यूपीएस भी नहीं है, और फिर उनकी अम्मी की भी तबीयत खराब हो गई थी, बस सो ही नहीं सकी। क्यों तबीयत खराब नहीं हुई होगी उसकी? खाया कम था उसने, यकीनन बदहजमी हुई होगी। मुंह दिखाई में क्या दिया उसने? मैं पूछ रही हूँ क्या दिया है मुंह दिखाई में उसने? मैं कहा ना कि ताबिश की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, ताबिश वहीं चले गए, फिर सारी रात वापस नहीं है। सिराज, 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 ये क्या कर रहे हो? खुदा का वास्ता, रसूल का वास्ता, इतना जज्बाती पन, इतना गुस्सा। कर लूंगी मैं भैया से बात। कभी आपने मेरे बारे में सोचा है मैं क्या जवाब दूंगी लोगों को? वादा करें, वादा करें आप नहीं करेंगे ऐसा मेरे साथ दोबारा। खुदा के वास्ते सिराज, मैं माफी मांगती हूँ, अब वादा करें मुझसे, वादा करें। अब गुस्सा ही किए जाओगे, आगे भी तो बोलो। कैसी अजीबो गरीब बातें कर रही थी वो अपने कजन के साथ अम्मी। पता है क्या क्या पुकार रही थी उसे? क्या? यार तो सुना नहीं थी ना? ऐसी सुनाई कि सारी जिंदगी याद रखेगी। तबीयत साफ कर दी आपके बेटे ने उसकी। बहुत अच्छा किया। अब घर में गाड़ी मौजूद है, लेकिन ऐबीपन देखो, इन लोगों का टैक्सी करवा के। पैसे तुमने दिए टैक्सी के? नहीं नहीं, भाईजान ने दिए थे। भाई बहुत अच्छे, शक्लो सूरत का भी बहुत अच्छा और बहुत ही नेक सीरत का। मैं तुम दोनों यहाँ पे बैठी हुई क्या कर रही हो? हर वक्त बड़ों की बातें सुनती रहती हो। चलो जाके सिपारा खत्म करो, उठो।
घुस के बैठी रहती हैं। ताबिश, मैं तो कह रही थी कि इरम के कान में ये बात डाल दो। ना मुनीरा और मुनीजा की भी तो शादियां होनी है ना, यहाँ पे तो रिश्तों का काल पड़ा हुआ है। उनका भाई है बहुत अच्छा, बिल्कुल मौजूद रिश्ता रहेगा। हाँ वैसे मैंने भी देखा, वाकई बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा एक काम करो ताबिश, जाके ना इरम को ले आओ। नहीं नहीं, मैंने कह दिया था उसे कि अपने भैया भाई के साथ आ जाना। ताबिश बात को समझने की कोशिश किया करो ना, बहनों का मामला है, अपना ही फायदा। चलो जाओ, शाबाश। नहीं अम्मी। मेरा बच्चा उठ जा। अम्मी अच्छा उठ जा, चल मेरा फरमा बरदार बच्चा, चल उठ। बहुत ताबेदार बच्चा है, जीता है। आप जाके वहां अंदर बैठे और ये मेरी चप्पल पकड़ा दे जरा। यहाँ रख, चले जाएं। एक तो जब से ये गटर बागीचे की सब्जियां आने शुरू हुई है ना, कसम से सब्जियों का मजा ही खत्म हो गया है। ऐसी मीठी शहद जैसी गाजरें खाई हमने बचपन में, अब तो नसीब ही नहीं होती। हमारे इंडिया में ना सब्जियां बड़ी अच्छी होती हैं और वहाँ के लोग पकाते भी बहुत बढ़िया हैं। हाँ लेकिन चेहरों पे रौनक नहीं होती उनकी ये सब्जियां खा खा के। गोश्त खा के तो फिर नूर आ जाता है चेहरे पर। कौन है? हम देखते हैं। आ रहे भाई आ रहे, चुप करो, सब्र होता नहीं किसी से। पलवशा का घर है? पलवशा? यहाँ तो कोई पलवशा नहीं रहती। अरे घर तो यही है, मेरा लड़का मुझे लेकर आया है, वो अक्सर यहाँ आता रहता है। क्या बात है, क्या मसला है? ऐसे घर में घुसी चली आ रही हो, कौन हो? अरे मैं कोई भिखारन नहीं हूँ जो इस टून में मुझसे बात कर रही हो। मैं अदनान गयास की वालदा हूँ जो पलवशा के साथ 9वीं जमात में पढ़ता है। मुझे जरूरी बात करनी है। हाँ तो बोलो, फूटो। ये देखो तस्वीरें। क्या है ये देखो, देखती जाओ। और उस लड़की ने गलत किस्म की चैटिंग भी की है। लड़की ने? लड़के ने इस तरह की कोई बात की होगी, उकसाया होगा तो उसने की होगी। तुम पलवशा की माँ हो? नहीं, उसका बाप हूँ। अरे बहुत अजीब सी तरबियत और माहौल है तुम्हारे घर का। देख भाई, शराफत की देवी, मुझ पे तो तू अपने बुर्के और अपनी शराफत का रोब झाड़ना मत। मैं तुम्हारी इंक्वायरी पे आ गई ना, तो मुंह छुपाती फिरोगी तुम। ज्यादती कर रही हैं आप, बदतमीजी कर रही हैं, तमीज से बात करें। तमीज की बच्ची, चल निकल यहाँ से, दफा हो। चल करूंगी। अरे भाई 9वीं जमात में पढ़ती है मगर लव लेटर ऐसे लिखती है जैसे कोई बल्कि औरत ने लिखा। आ गई बड़ी, ऐसे मुंह उठा के आ जाती है, समझती क्या अपने आप को? हाँ? ये करती है वो करती है, देख ना लूं मैं इन लोगों को। आओ बस अब अपनी सब्जी काटेंगे। अच्छा सॉरी, मुझे माफ कर दो, उस दिन मेरा लहजा जरा सख्त हो गया था। दरअसल मैंने बहुत सोचा, तो अल्लाह ताला भी दीन में सख्ती की बजाय नरमी की तलकीन करता है ना। छोड़े इन बातों को, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, गलती मेरी कोई नहीं थी, गलती सारी तुम्हारी थी। हाँ, मेरा कुछ लहजा सख्त था, तुम्हारा कजन है ना, वो नामहरम है, पर्दा तो करना पड़ेगा उसके सामने हर सूरत में। कर लूंगी अगर आप अपना मूड अच्छा रखा करें। ताबिश, मुझे सिर्फ आपकी फिक्र है, आपकी परवाह है। जो शौहर अपनी बीवी से अपना माजी छुपाता है ना, वो उससे मोहब्बत नहीं करता बल्कि उसको उल्लू बना रहा होता है। बना चुके आप मुझे उल्लू, बहुत अच्छी तरह से उल्लू बना चुके। तेरे आने
निशानी है, तेरे आने की ये निशानी है। देखो अलमास, मैं जानता हूँ कि वो तुम्हें आगे कर देता है। मैंने तुम्हें कभी भावज नहीं ईमान से बहन नहीं समझा। जी मैं जानती हूँ भैया। अरे भी इतना दाव वाली बात, वो भी इस उम्र में। बेटा जवान है, अब तो सुधर जाओ। औने पौने दुकानें बेचना चाहते हो, मैंने समझाने की कोशिश की, उल्टा मुझे पड़ गया। तुम तो चाहते ही नहीं हो कि मैं आगे बढ़ूं। जिस इंसान में ये चीज घुस जाए ना कि सबसे बड़ा अल्लामा वही है, तो फिर तकदीर ऐसी पटखनियां देती है कि सारे कसबल निकल जाती है। लेकिन ये साथ तो उसके बाद भी नहीं सुधरेंगे, फिर कोई नया मंसूबा, फिर कोई नहीं मानता। बस आखिरी बार मदद कर दीजिए भैया, एक बार और। वो तो बहुत ज्यादा परेशान है। अब मैं आपसे क्या छुपाऊं, खुदकुशी करने वाले थे। हाँ, ऐसे लोगों के पास आखिरी हर बात तो यही होता है ना। फिर मैं उसे दुकान में अपने साथ लगा लेता हूँ। नहीं बैठेंगे वो दुकान पर, ऐसा काम नहीं करेंगे वो। कारोबार घुस गया उनके दिमाग में। कारोबार? अरे भाई, अभी मैंने इरम की शादी कराई है, खर्चा हुआ है अच्छा खासा। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि दुकानें हैं, उनका किराया आता है। अच्छे वक्तों में हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, वहां से मुनाफा आता है। अपनी दुकान, दोनों को एक जैसा मिला। आखिरकार हम दो भाई ही तो हैं। और मुझे देखो और उसे देखो, माशाअल्लाह 2 बीवियां, 4 बच्चे। आपका तो एक ही है, और वो भी अब ये भी अजीबोगरीब हरकत। जाके हिंदुस्तान से जाके लड़की उठा लाएं, जिम्मेदारी आपकी है भाई, हमारे गले पड़ गई। ये तो पारो बेचारी, उसका दिल ऐसा है, उसने रख लिया, राज का सवाल ही नहीं पैदा। दरअसल भैया वो जवान लड़का है ना घर में, तो मुझे अजीब सा लग रहा था, इसलिए मैंने उसको नहीं रखा। हाँ, तो ऐसे आलतू फालतू लोगों को कौन रखता है भाई, यही है। सारी जिंदगी अपनी चलाई और मुंह की खाई। मौसूफ गए हिंदुस्तान, जाके मंगनी रचा है इनकी वालदा से, और उन्होंने भी लेके लड़की इनके हाथ थमा दी। अकल के पैदल लोग, गरीब फकीर। वो तो अबू हजूर को जब पता लगा तो वो हिंदुस्तान गए, खूब जाके इनकी तबीयत सुर्खी, ये जो और बाप के बाप। इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे? अरे नहीं भाई, ये कोई क्या था, 17-18 साल का था और बच्चा सही था। अभी अभी मेरी शादी हुई थी, पता नहीं मंगनी हुई भी थी कि नहीं, हमें तो कुछ ठीक तरह मालूम भी नहीं। देखो, उसके सामने इस बात का जिक्र ना करना, ठीक है? वैसे ही परेशान मैं कुछ करता हूं, लेकिन इसके बाद मुझसे कोई उम्मीद ना रखना अलमास। लो भाई, लो भाई। वो और एक बम फाड़ गई कि अम्मा बाबा से कहो कि हमें गाड़ी दे दें। आई इसकी सास नंदों की शक्लें हैं ऐसी कि ये गाड़ी में बैठे, गाड़ी में सफर करें, और उसकी नंद की शक्ल को देख के
तो मेरा खून खौल जाता है। याजूज माजूज की नस्ल से लगती है मुझे। अरे बेगैरतें मेरी बातों पे छुप छुप के हंसती हैं। मैंने भी जो घूर लगाई है ना, 14 तबक रोशन हो जाएंगे दोनों। और अम्मी, ये सिलसिला यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। अभी तो सिर्फ गाड़ी मांगी है ना उन्होंने। सिर्फ भूखे हैं, लालची। और ये इरम, इसमें कौन से इतने सुरखाब के पर लगे? और वो तो शादी अब्बा की वजह से कर रहे हैं। इतनी मोटी असामी जो नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक कह रही है। भाईजान, मेरे तंबाकू वाले पान लाए? जी अम्मी ले आया। आइए बैठिए, तशरीफ रखिए, आप भी सुनिए। बैठिए बैठिए। वो आपकी बहन साहिबा फरमा गई हैं कि अम्मा अब्बा से कहो कि मुझे गाड़ी दे दें। बहुत ही अजीब लोग हैं ये। अजीब? अरे 2 नंबर बदमाश मुनाफिक ऐसे लोग हैं ये। ऐसी अपनी नमाजों की पब्लिसिटी करते हैं, मेरा तो जी उलटने लगता है। ये है तुम्हारे अब्बा का इंतखाब। मैं तो कहती हूँ ऐसी फजूल शादियां करने से बेहतर है लड़कियां अपने घर में कुंवारी बैठी रह जाएं। मैं नहीं करूंगी अपनी फाइजा की शादी इस पेमाश के लोगों में ना, भले से बैठी रहे। भाईजान ये बताओ कि तुम्हारे अब्बा को ये शोशा छोड़ने की जरूरत क्या थी गाड़ी का? अम्मी आप तो जानती हैं अब्बू की आदत को। एक नंबर के शोबाज हैं। जिस तरह से वो लुटा रहे हैं, जिस तरह से निछावर कर रहे हैं पैसा अपनी बीवी के ऊपर, देख लेना एक रोज हम सबको लिए फुटपाथ पे बैठे होंगे और वो उछाल चक्का वो नए खसम के साथ इस घर में ऐश कर रही होगी। ए भाईजान, मेरे जान, ए मेरे बच्चे, वो तुझे खुदादाद कॉलोनी वाली शम्मो खाला याद है? वो जिनकी फैमिली कनाडा शिफ्ट हो गई थी। नसीमा बता रही थी कि उनके छोटे भाई जमाल की सबसे छोटी बेटी बेहद हसीन है। कह रही थी कि उनको सिर्फ शरीफ लड़का चाहिए। अरे मेरे भाईजान से ज्यादा पूरी दुनिया में और कौन शरीफ होगा? अभी शादी नहीं कर सकता। हाय अल्लाह, अभी शादी नहीं कर सकता। आइए इनकलाब कैसा आ गया। मेरे भाईजान शादी के लिए तैयार हो गए। चलो भाई, जल्द ना सही विदेर सही। या अल्लाह, मेरे भाईजान के सर पे सेरा बन जाए जल्दी से। गाड़ी दिला दें इनको, गाड़ी दिलाएं। शक्लें हैं इनकी। क्या कहा भैया ने? हत्थे से उखड़ गए होंगे हैं? लेकिन एक बात है अलमास, तुम्हारी बहुत मानते हैं, है ना? क्या इनकार कर दिया? बताओ ना। आपको पैसे मिल जाएंगे, मगर आखिरी बार। ये हुई ना मेरे बड़े भैया वाली बात। और चाहे कुछ भी हो जाए, कितना ही रोब झाड़े मुझ पे, कितनी गालियां दे, लेकिन अपने छोटे भाई से बहुत मोहब्बत करते हैं बड़े भैया। हाँ हाँ। और आप किससे मोहब्बत करते हैं? तुमसे और किससे? जो शौहर अपनी बीवी से अपना माजी छुपाता है ना, वो उससे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि उसको उल्लू बना रहा होता है। बना चुके आप मुझे उल्लू, बहुत अच्छी तरह से उल्लू बना चुके। क्या हुआ तुम्हें? मोहब्बत उनसे की जाती है जिनके दुनिया से जहन्नुम रसीद होने के बाद भी उनकी औलादों को कलेजे से लगाया जाता है। पाकिस्तान से हिंदुस्तान का सफर किया जाता है, और मुझे क्या मालूम कि जहारा का हदूद अरबा क्या है। हो सकता है कि वो अपनी माँ और आपकी मोहब्बत ही की निशानी हो। मुश्तरी, महमूदा बता रही थी कि तुम रिश्ते करवाती हो। जी बीबी,
तो फिर हवेली के लिए एक अच्छी, शरीफ और खानदानी बहू ढूंढने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तेरे आने की ये निशानी है, तेरे आने की ये निशानी है। हाय 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 हाय, कयामत कयामत, दुनिया की सबसे हसीन उंगलियां हैं ये। बको मत, अपनी औकात में रहकर। ये क्या बदतमीजी है? बड़ी बेगम तलवार, उनके हाथ में तलवार है, कैसी बचा? मैं तेरी जान ले लूंगी। इधर से तू आ, कमीनी। अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, बात थोड़ी जा रही है। इधर आ, अम्मी जान, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। वही है, देखो तो सही, शक्ल पे वही इब्लीसपन, वही मक्कारी, ये वही है, वही है, नीच जलील लोग। इब्लीसपन नहीं देखा तूने? नीच कमीनी। हाँ, इसकी बेटी कन्मों के साथ वो मैंने अपनी नजरों से देखा था, नवाब साहब। और वो नवाब साहब भी कूड़े के ढेर पे गिरते। अम्मी जान, कमो की माँ जेल में है, मैं कल ही मिलकर आई हूँ उससे। आपको पता है मैंने जेलर से क्या कहा? मैंने जेलर से कहा कि बुढ़िया को मरते दम तक जेल में ही रखे। और कम्मो? कमो तो मर गई, उसको तो फांसी हो गई थी। हाँ, तुमने बताया था, हम भूल गए। फिर ये कौन है? बहुत ही नीच खानदान की लगती है ये। अम्मी जान, अम्मी जान, ये बहुत नीच खानदान की लगती है। नहीं अम्मी जान, अम्मी गिर जाएंगी आप, अम्मी जान, गिर जाएंगी आप, गिर जाएंगी, मत भागे ऐसे, गिर जाएंगी आप, गिर जाएंगी। ये कौन है? बताओ ना कौन हो तुम? जी मुश्तरी, जात की धोबन। मुश्तरी, लवाइफ हो तुम या नायका? नायका हो तुम? अम्मी जान, आपको पता है डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर ने कहा है कि अगर आप 8-10 घंटे की नींद लेंगी ना तो बुढ़ापा नहीं आएगा। राजवर, हम ऐसे ही हसीन और जवान रहेंगे फिर? हाँ, अच्छा, तो फिर हम सो जाए जाके? जी। इस हवेली में मर्दों का क्या काम? अम्मी जान, ये मर्द नहीं है, औरत है। ओ, तो फिर इसने मर्दों वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? बस पागल है इसलिए। ओ, अच्छा, पागल है। तो तुमने पागल को घर में क्यों रखा हुआ है? बेजरर सी पागल है, बस यूं ही हाथ पैर दबा देती है मेरे अच्छे से। हाँ, पागलों में बड़ी ताकत होती है। एक दफा हमने एक हसीन पागल मर्द देखा था, उसने हमारी कलाई पकड़ ली बड़ी जोर से। अनवर,
अम्मी जान ते तलवार ले लो और इन्हें कमरे तक छोड़ा। अल्लाह, कैसी मर्दों वाली गिरफ्त है इसकी। मुश्तरी, महमूदा बता रही थी कि तुम रिश्ते करवाती हो। जी बीबी। तो फिर हवेली के लिए एक अच्छी, शरीफ और खानदानी बहू ढूंढने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। छोटे सरकार के लिए? पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे शायद अब जिंदगी भर मैं आपके पास वापस नहीं जा सकती। वैसे एक बात है इरम, बड़ी गलत और नेगेटिव सोच है तुम्हारी। मर गई। मेरी बस एक कंफ्यूजन दूर कर दो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है या नहीं? नहीं करती।